नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह जी। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि बहुत बड़े इन्वेस्टर दोस्तों हमारे देश के राकेश झुनझुनवाला, जिनका देहांत यहाँ पर हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले 14 अगस्त को सुबह सुबह दोस्तों ये न्यूज आई थी कि यहाँ पर आकाशा एयर के जो सीईओ है, 40% जिनकी यहाँ पर होल्डिंग थी, उनकी यहाँ पर देहांत हो गया, राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, और नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जो वीडियोस यहाँ पर डालते हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें हर चीज के बारे में अपडेट रहना चाहिए। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, जो भी दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम को देने की चाहत रखते हैं, या फिर दे आर सीकिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स, तो उनके लिए सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम इनकी पूरे लाइफ स्पैन की बात करेंगे कि किस तरीके से राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट में आए थे और इन्होंने नाम कमाया दोस्तों। सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे, इर्द गिर्द इनके जो लोग थे वो सारी बातें, क्या क्या स्टोरीज इनकी रही है लाइफ की, वो सारी चीजें, राइट। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के वजह से दोस्तों, और कार्डियक अरेस्ट यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि इनकी वजह से यहाँ पर इनका देहांत हुआ। कुछ देहांत के एक हफ्ते पहले ही दोस्तों इन्होंने अपनी एयरलाइन यहाँ पर लॉन्च की थी, आकाशा एयर। उसका पूरा वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर आप लोग जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ये उसके सीईओ फाउंडर यहाँ पर थे दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ पर पूरी बात करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लीजिए, ताकि जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं ना आने वाले एग्जाम के ऊपर, ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनकी सभी डिटेल आपको मिल जाए। वहां पर आप आराम से अपने आप को एनरोल भी करा सकते हो, और दोस्तों रजिस्टर भी आप वहीं पर ही हो सकते हो, आपके टाइमिंग के हिसाब से और आपकी कंफर्ट के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस यहाँ पर चालू किए गए हैं। ठीक है, तो WBCS हो, बैंक हो, SSC हो या रेलवे हो, सब पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। जो भी वीडियो हम अपडेट करते हैं उसकी PDF और लिंक सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो जो एस इन्वेस्टर थे राकेश झुनझुनवाला, जिनको बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था, ऑफ द दलाल स्ट्रीट, पास्ड अवे एट एज ऑफ 62 इन मुंबई फॉलोइंग अ कार्डियक अरेस्ट। वैसे तो इनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स भी थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से यहाँ पर इनका क्या हुआ, देहांत हुआ। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्ट, डायबिटीज, किडनी, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। दोस्तों इनको किडनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप किडनी तो इट्स अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ अवर बॉडी, राइट। सारी एक्सक्रीट किडनी के थ्रू होती है। जो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका हार्मोन्स जनरेशन सब किडनी से ही होता है। तो अगर मान लीजिए किडनी में दिक्कत हुई, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर थी। तो किडनी ऑर्गन फेलियर भी यहाँ पर इनको बताया जा रहा था दोस्तों। और जब ये हॉस्पिटल ले जाए गए, वहां पर ये मृत घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि कौन से हॉस्पिटल ले जाए गए थे। तो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है मुंबई में, वहां पर ये डिक्लेयर किए गए थे डेड। ठीक है, सेल्फ मेड trader, investor, or businessman, India's own Warren Buffett, and was a son of an income tax officer and is survived by his wife। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके 3 बच्चे थे और एक वाइफ यहाँ पर थी इनके साथ, इनके परिवार में। और इंडिया का वॉरेन बफे इनको बुलाया जाता था, क्योंकि ये खुद सेल्फ मेड ट्रेडर हैं दोस्तों, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। लोगों को बहुत चीजें पुश्तैनी मिलती है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला था। इन्होंने खुद ने अपनी पूरी लाइफ बनाई दोस्तों। ठीक है, और ये बात मैं आपको बता दूं कि इनके जो पिताजी थे, वो इनकम टैक्स में ऑफिसर थे। और कई बार ये सुनते थे अपने पिताजी को कहते हुए कि स्टॉक मार्केट के बारे में, जब वो अपने दोस्तों से बात करते थे, तो ये राकेश झुनझुनवाला जी सुनते थे। और जब वो सुनते थे, तो उस टाइम वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, और वो CA में भी एनरोल थे दोस्तों। चार्टेड अकाउंटेंट भी इन्होंने कर रखी है, बता दूं मैं आपको। तो ये CA में भी एनरोल थे, तो इनको इंटरेस्ट आने लगा शेयर मार्केट में। क्योंकि क्या होता है ना कि जब
वो बोलते ना कि बढ़िया बुद्धि होती है, मतलब एक बिजनेसमैन का दिमाग, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जब वो सुनते थे अपने पिताजी को ये चीज़ बोलते हुए, तो वो अपने पिताजी के पास गए और उन्होंने बोला कि वो अपना करियर इस स्टॉक मार्केट के फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो इनके पिताजी ने उन्होंने बात बोली कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए, आप डिग्री ले लीजिए, उसके बाद आप चाहे जिसमें अपना क्या कर सकते हैं, फील्ड मतलब करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी, उन्होंने अपना डिग्री विग्री कंप्लीट की, बैचलर्स वगैरह सीए वगैरह सब कंप्लीट कर कर उन्होंने दोस्तों स्टॉक मार्केट में कदम रखा, ठीक है। उस टाइम वो अविवाहित थे, शादी नहीं हुई थी उनकी, और उनकी शादी बाद में हुई थी जब उन्होंने थोड़ा मतलब नाम कमा लिया, पैसे कमा लिया, सारी चीज़ें वैसे हुई थी। तो यहाँ पर हम उनकी पूरी लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी के टाइम में दोस्तों, जब वो स्टॉक मार्केट में आए थे तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, और आज के डेट में जब उनकी देहांत हुई, कम से कम वो 5.8 बिलियन के दोस्तों क्या थे, मालिक थे। और इंडिया के टॉप रिचेस्ट, टॉप 50 में उनका नाम आता था, किनका, राकेश झुनझुनवाला जी का, ठीक है। और आगे बात करते हैं दोस्तों इनकी, अगर मैं बात करूँ तो इनका जो लास्ट अपीयरेंस पब्लिक के सामने आया था, मतलब जब पब्लिक ने इनके बारे में जानी और बात करी, मोस्ट ऑफ द पब्लिक ने तो अभी राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना है। कैसे, मैं बताऊं आपको। हिज लास्ट पब्लिक अपीयरेंस वाज एट द लॉन्च ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइन आकाशा एयर। दोस्तों यूएलसीसी मॉडल पर चढ़ने वाली, ठीक है, आकाशा एयर दोस्तों अभी रिसेंटली राकेश झुनझुनवाला जी ने लॉन्च की थी, ठीक है। जिसमें उन्होंने ये बोला था कि ये एयरलाइन बाकी सारी एयरलाइन से सस्ती रहेगी, ठीक है। मतलब जहां पर इंडिगो की 4,500 में तुम्हें टिकट मिल रही है, वहां पर ये 4,100-200 में ही यहाँ पर टिकट देगा। ये बात हमेशा कही थी, जैसे रिलायंस ने की थी ना कि जियो हमेशा सस्ता रहेगा। हालांकि पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई कमेंट नहीं करना मुझे इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी ने ये बोला है कि आकाशा एयर हमेशा हर रूट पर, हालांकि 7 अगस्त को पहली उड़ान आकाशा एयर ने भरी मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद 13 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर कोची टू बेंगलुरु, राइट। आकाशा एयर की खुद की फ्लाइट मैंने पर्सनली दोस्तों आई विटनेस भी करी है। इवन व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर अभी कुछ दिन पहले ही, तो मैंने वहां पर देखा कि आकाशा एयर ने खुद का एक काउंटर अपना सेपरेटली वहां पर बनाया, और आकाशा एयर की जो एयरक्राफ्ट थी दोस्तों उसका टेस्ट हो रहा था, ठीक है। जो होता है ना टेस्ट, मतलब लैंडिंग और उसका टेस्ट लिया जाता है पहले कि आराम से एयरक्राफ्ट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वहां पर उसकी टेस्ट चल रहे थे दोस्तों एयरपोर्ट्स पर। तो मैंने खुद ने विटनेस किया पर्सनली, अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो इट्स अ वेरी गुड लुकिंग फ्लाइट, मतलब अच्छी थी, बहुत कंफर्टेबल भी है, जो भी है आगे आने वाली चीज़ों में हमें पता चला ऐसा। इन विच झुंझुनवाला वॉज अ प्रमोटर एंड अ फ्यू डेज अगो। तो झुंझुनवाला जब खुद पहली उड़ान ली थी 7 अगस्त को मुंबई टू अहमदाबाद, तो राकेश झुंझुनवाला जी खुद उस प्लेन पर बोर्ड थे दोस्तों। मैंने खुद ने देखा, आपने खुद ने देखा होगा, व्हील चेयर पर वो बोर्ड थे। A chartered accountant by qualification and the legendary investor has not been keeping well for the last few months and was looking frail in a wheelchair at a public event, right? तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, वो वहां पर दिखे थे, ऑन बोर्ड थे दोस्तों, बाकी सारे पैसेंजर्स के साथ, खुद भी वहां पर उस प्लेन पर उड़ान वो भर रहे थे, ठीक है। आकाशा एयर है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा आप लोगों के लिए, तो उसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्टिव एलैबोरेटिव वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, स्कैम 1992, ठीक है। ये फोटो मैंने इसलिए डाली है यहाँ पर ताकि मैं आप लोग को बता दूं, स्कैम 1992 जो सीरीज आई थी, बहुत ही सुंदर सीरीज है दोस्तों, नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखो। हमेशा टीवी पर कुछ आता है या फिर मोबाइल्स पर, ओटीटीज पर कुछ आता है, बकवास ही हो, जरूरी नहीं है। मेरे तो ये मानना है कि दोस्तों पढ़ाई सिर्फ किताबों कॉपियों से नहीं होती, बहुत कुछ देखकर भी आप सीखते हो। आप वो देख आप कहीं पे भी सकते हो, आप फोन पे देख सकते हो, मोबाइल पे देख सकते हो, बट वैल्यूएबल होना चाहिए। स्कैम 1992 एक ऐसी सीरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी सीरीज है, आपको प्लीज टाइम निकालकर ये सीरीज देखनी चाहिए। इट्स अ वेरी नाइस कंसेप्ट, बता दें कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट क्रैश किया था, हर्षद मेहता ने किस लूप होल्स का फायदा उठाया था। और दोस्तों वहां पर उस सीरीज में जो रोल प्ले किया जा रहा है इस इनके द्वारा, ये राकेश झुनझुनवाला जी का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। असलियत में रियल लाइफ तो देखो दोस्तों ये है, लेकिन रियल लाइफ में राकेश झुनझुनवाला जी कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, मनु भाई मंदोड़िया की एक पूरी कार्टेल होती थी, पहले स्टॉक मार्केट में कार्टेल सिस्टम चलता था, ठीक है। लोग ग्रुप्स बनाकर स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते थे। तो राकेश झुनझुनवाले जी मनु भाई मंदोड़िया की कार्टेल में थे, और यहाँ पर वो बियर थे। बियर मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है मंदोड़िया, एक होता है तेजड़िया, एक तेजड़िया मंदोड़िया, मतलब मंदोड़िया होता है बियर, बियरिश जो सारी एक्शंस लेता है, और तेजड़िया होता है दोस्तों जो बुल रहता है, मतलब जो अपनी सब सारी स्टॉक्स की प्राइसेस को हमेशा ऊपर रखता है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, ये लोग यहाँ पर करते थे कि ये लोग
बियरिश क्या होता है दोस्तों कि जब तेज में कोई चीज खरीदो और उसे लो में बेचो, तो इनको बहुत फायदा होता था इस चीज से। बियरिश का यही दाव होता है। तो राकेश झुनझुनवाला जी पहले बहुत बियरिश थे, लेकिन जब इन्होंने बोला कि 1992 या 1993 की बात है दोस्तों, उन्होंने ये बात बोला कि अब बियर बन के फायदा नहीं है, अब हमें बुल बनना पड़ेगा। और क्योंकि सेंसेक्स जो है वो 150-200 पॉइंट से सीधा 25-30 हजार 40 हजार 25 साल में आपको देखने को मिला, जो कि बहुत सच बात है। आज के टाइम पे आप सेंसेक्स देख लो कितना हो गया। तो इनका ये प्रिडिक्शन बहुत जोरदार था और बहुत सही था, और इन्होंने अपना जो एक्शन है वो बदला बियर टू बुल में। हालांकि हर्षद मेहता और सब कुछ उस टाइम पर डेथ हो चुकी थी उनकी, बाद में ये बुल रन में आ गए और इंडिया के आज के टाइम पर सबसे बड़े बुल हैं, बिगेस्ट बुल बोले जाते थे। जो उस टाइम हर्षद मेहता थे ना बिग बुल, अब आज के टाइम पे राकेश झुनझुनवाला थे। ठीक है ऐसा। तो ये पहले बियरिश रूप में थे, लेकिन अब ये बुलिश यहाँ पर हो गए। तो ये चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम चीजें है ना किसी मूवी के थ्रू देखते हैं, जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है क्लास 12 में आई वॉज फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, तो वहां पर है ना शेक्सपियर की मकबेथ हो गई या फिर ओथेलो हो गई, ये सब पढ़ाया जाता था। तो मैकबेथ के ऊपर दोस्तों एक मूवी भी निकली हुई है। तो उस टाइम मैकबेथ जब हम किताबों से पढ़ते थे ना, एक तो शेक्सपियर की भाषा बड़ी अजीब थी, इंग्लिश की बहुत टफ थी, उस टाइम में टफ लगती थी, तो नहीं समझ में आता था। कभी कभी टीचर समझाती थी, मतलब नहीं समझ आता था कि क्या सब बोल रही हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मैकबेथ की पिक्चर देखी। हालांकि उसमें कुछ साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स अ अलार्म आरा टाइप फिल्म, मतलब बिल्कुल ऑडियोलेस मूवी है वो, बस एक्शन से आपको समझना होता है। बट वो मूवी देखने के बाद ना वो चीजें समझ में आई दोस्तों कि जो मुझे बुक से समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमारी आईज है ना, आई से आप बहुत जल्दी चीजों को समझ सकते हो, रेदर देन आप सुनकर समझ सकते हो। आई बात समझ में? तो इसलिए मेरा जो कंसेप्ट रहता है पढ़ाने का, वो वीडियोस, इमेजेस और इन सब के थ्रू ज्यादा रहता है, क्योंकि जो हम आंखों से देखते हैं ना तो हम जल्दी समझ पाते हैं चीजों को, बकायदा जो सिर्फ हम कान से सुनते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसी चीजें। तो यहाँ पर ये चीज मैंने यहाँ पर इम्प्लाई की दोस्तों, ताकि आप लोग के लिए मैं कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं। तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला की इतनी सी बात हमने कर ली। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसे आप लोग को बताया 5.8 बिलियन की आज के डेट में मालिक थे, करीबन करीबन 46 हजार करोड़ के, और 36 रिचेस्ट बिलियनर थे इंडिया के अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स, राइट। इनके दोस्तों बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, राकेश भैया जिनको ये बोलते थे, जो इनको बोलते थे, जो कि है आपके राधा कृष्ण दमानी। कौन है ये दोस्तों? रिटेल चेन आपने सुना है डी मार्ट के बारे में, डी मार्ट के बारे में, उनके दोस्तों ये फाउंडर है। कौन? राधा कृष्ण दमानी, जो इनको राकेश भैया के नाम से भी बोलते थे, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्वेस्टिंग गुरु थे और वेरी क्लोज फ्रेंड। ठीक है। तो दमानी, राधा कृष्ण दमानी की बात कर लूं मैं, या फिर राकेश झुनझुनवाला की, काफी अच्छे दोस्त ये लोग यहाँ पर थे। इवन स्कैम 1992 की सीरीज में दोस्तों आप लोगों को राधा कृष्ण दमानी की भी आई गेस एक दो झलक मिल जाएगी। हालांकि उनका कोई मेजर रोल नहीं है उसमें, क्योंकि उस टाइम इतने प्रचलित नहीं थे, लेकिन हाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ वहां पर महेश्वरी भी हैं दोस्तों, मनु भाई भी हैं वहां पर, हर्षद मेहता तो है ही। ठीक है। ये सारी चीजें तो हम जब किसी चीज की हिस्ट्री जानते हैं ना दोस्तों, तो बड़ा अच्छा लगता है वैसी चीज, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, ही वॉज वन ऑफ द रेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हु कुड सक्सेसफुली हैंडल बोथ द वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। झुनझुनवाला कुड डू अ ले फटाफट दे फटाफट एज अ ट्रेडर, इवन सिट ऑन अ जेम ऑफ टाइटन फॉर एजेस। दोस्तों सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, जो राकेश झुंझुनवाला जी हैं, उन्होंने पैसा कब कमाया? देखिए, उन्होंने 43 रुपीज में टाटा टी के शेयर्स खरीदे थे, और कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स खरीदे थे, और 3 महीने के अंदर ही वो शेयर्स 143 रुपीज के हो गए, और उन्होंने वहां पर सेल आउट कर दिए। तो कितना उनको फायदा हुआ आप समझ रहे हो। तब उन्होंने वहां पर अपना अमीर होने का सिलसिला चालू किया। ठीक है। 5,000 रुपए थे और राकेश झुंझुनवाला जी के पास, जब वो शेयर मार्केट में गए, जब उतरे, और आज की डेट में 46,000 करोड़ रुपीज के मालिक है। खुद के बनाए हुए बिजनेसमैन है दोस्तों, किसी को खैरियात में इनको नहीं मिला कुछ, इनको परिवारवादी वाली चीजें इनके पास नहीं थी। इनके पास तो खुद का ही टैलेंट था, और जो भी था, टाटा टी से इन्होंने पैसा शुरू करा कमाना, और उसके बाद टाइटन में खूब पैसा कमाया इन्होंने। ठीक है। उस टाइम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है, इनका एक ही कंसेप्ट था कि भैया लो भी फटाफट और दो भी फटाफट, मतलब खरीदो भी फटाफट और बेचो भी फटाफट, ऐसी चीजें। ठीक है। Market data shows Jhunjhunwala started picking Titan in 2015, and since then investment in the Tata stock has gone up to 11,000 crores. It's publicly owned 32 stocks.
ठीक है, ये ध्यान। अच्छा, एक चीज और मैं राकेश झुनझुनवाला जी के यहाँ पर ऐड कर दूं दोस्तों, कि ये डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे इंडिया के। इनको इंडिया के जो डेवलपमेंट है ना उसके ऊपर बहुत रुचि थी, कि इंडिया किस तरीके से डेवलप हो। इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें भी करी दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं, ये बहुत बड़ी चैरिटी भी करते थे। इवन अभी रिसेंटली कोई यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा था मुंबई में, वहां पर पूरा कैंसर हॉस्पिटल राकेश झुनझुनवाला जी बना रहे थे, और ये बात किसी को पता नहीं थी, ये बहुत छुप कर इन्होंने किया। तो ये चैरिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। तो ये इंडिया को कहीं ना कहीं डेवलप होने के लिए जरूर मतलब इसमें अपना कुछ योगदान देते थे, कि डेवलपिंग से डेवलप्ड हो हमारा इंडिया। ठीक है, मोदी जी भी इनके काफी इन्होंने मीटिंग्स करी, मोदी जी के साथ भी इनकी काफी फोटोज है, वो क्रम्पल्ड व्हाइट शर्ट के ऊपर काफी इनकी बातें बनाई गई थी। तो एक जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा भी था कि आप मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए और आप ऐसी मतलब क्रम्पल्ड हुई हुई व्हाइट शर्ट पहन के चले गए, क्यों ऐसा सर? तो राकेश झुनझुनवाला जी बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कपड़ों से? कपड़ों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इंसान का जो उसका जो टैलेंट है वो शो होना चाहिए। मैं मेरे ऑफिस में शॉर्ट्स में पहन के चला जाता हूँ, तो ना तो मेरे पास कोई क्लाइंट है ना तो कुछ है, तो मुझे तो काम करना है, मेरा काम बेहतर होना चाहिए, मेरा काम जबरदस्त होना चाहिए, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात उनकी कही थी, उन्होंने जर्नलिस्ट को इस तरीके से रिप्लाई किया था दोस्तों। इवन आप देख सकते हो यूट्यूब पर, आपको काफी वो इंटरव्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी का जो मेन मकसद था ना, कि डेवलपमेंट हो इंडिया का, बहुत चैरिटी में बिलीव करते थे। और दोस्तों इनका मेन एक बिजनेस था, जो रेयर एंटरप्राइज, रेयर मतलब हो गया आपका RARE, मतलब इनकी जो वाइफ है उनका नाम रेखा है और इनका खुद का नाम राकेश, राकेश झुनझुनवाला, राइट। तो दोनों के इनिशियल से इन्होंने रेयर एंटरप्राइज यहाँ पर कंपनी दोस्तों खोली। ये आप ध्यान रखेंगे कि इनकी ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी था, रेयर एंटरप्राइजेस, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जैसे स्टार हेल्थ है, जो कि एक मेडिक्लेम कंपनी है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है, एपटेक है, इनके भी ये दोस्तों प्रमोटर हैं। ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेयर एंटरप्राइज है ना, राकेश एंड रेखा एंटरप्राइजेस ड्राइव्स इट्स नेम विद द फर्स्ट टू इनिशियल्स ऑफ हिज नेम एंड वाइफ्स, रेखास दैट इज वाइफ्स नेम, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और साथ ही साथ ये PM मोदी से भी मिले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, व्हाइट क्रम्पल्ड वाली शर्ट, तो ये उसी टाइम की बात है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो काफी इन्होंने दोस्तों ऐसे पॉइंट्स बताए जिस पर इंडिया वर्क कर कर डेवलप हो सकता है। और इन्होंने ये बात बोली है दोस्तों कि आने वाले 10 से 15 साल में इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, और इंडिया में इन्वेस्ट करो, ये बात इन्होंने बोली थी राकेश झुनझुनवाला जी ने। हालांकि हमने ऐसे जेम को दोस्तों खो दिया है। हालांकि 2 10 15 साल और जी जाते तो शायद इकोनॉमी कहीं से कहीं पहुंच जाती है आज के डेट में। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान को भी अच्छे लोगों की शायद जरूरत होती है, तो ऐसी चीजें यहाँ पर हुई। तो इनका कहना है कि इंडिया में इन्वेस्ट करिए और इंडिया अब रुकेगा नहीं। इनके वर्ड्स थे दोस्तों, लास्ट वर्ड्स थे, जब 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 इन्होंने काफी इस बार पब्लिक अपीयरेंस दी, इस महीने अगस्त में भी, जैसे आकाशा को लेकर आए, काफी इनके इंटरव्यूज में इन्होंने बोला कि टाइम आ गया इंडिया का और इंडिया में अब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसी चीजें। हालांकि हम देख रहे हैं कि अब इंडिया की जो बात करी है, वो मोदी जी ने भी अपने स्पीच में यही बात बोली कि 25 सालों में इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, और यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आज के जो यंगस्टर 25 साल के, 25 साल बाद वो 50 साल के हो जाएंगे। हम लोग तो क्या है, मतलब मोदी जी अपने ही बारे में बोल रहे हैं, हम लोग तो कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, जो भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर। तो राकेश झुनझुनवाला जी की पूरा लाइफ स्पैन था दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर आप लोग के साथ डिस्कस किया, कि कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा, टाटा टी से लेकर टाइटन्स तक इन्होंने खूब पैसा कमाया, और ये इंडिया के लिए बहुत सोचते थे, काफी कुछ किया भी इन्होंने इंडिया को डेवलप्ड बनाने के लिए। जैसे चैरिटी के रूप में हो गया, काफी फिनटेक कंपनीज यहाँ पर है, सेवरल कंपनीज के ये प्रमोटर है यहाँ पर। और दोस्तों इनके फैमिली में इनकी वाइफ और 3 बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आकाशा एयरलाइन को देख लो, या फिर कुछ भी कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर जब भी अपडेट मिलेगा तो हम आप लोग को यहाँ पर जरूर इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं जब भी डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ कोई भी ऐसी टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो कि मैं कोई भी ऐसे हॉट टॉपिक के ऊपर या फिर कोई भी कंटेंट रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो वीडियो वो टॉपिक का कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। बहुत इजीली आप नाम बता दीजिए, जो मेजोरिटी होगी दोस्तों उसके ऊपर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मेरे थ्रू वहां पर मिल जाती है, हर चीज वहां पर अपडेट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।